अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। ख़ुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए और आपके लिए नमूना और आइडियल है हर चीज़ में। सफ़र में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए और आपके लिए नमूना है और आइडियल है। बरादरान इस्लाम, इस्लामी ख़वातीन, नाज़रीन हज़रात, सफ़र से मुताल्लिक़ ये दूसरी क्लिप है। इसमें भी हम सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ आदाब का तज़किरा करेंगे। अदब नंबर 2 तक हम जिक्र कर चुके हैं। अदब नंबर 3 तस्दीदुद्दुयून। जब आप सफ़र शुरू कर रहे हैं तो कर्ज़ को अदा कर दीजिए। बच्चों के नान और नफ़का को भी अच्छी तरह से घर में रख दीजिए। जितनी चीज़ों की उनको ज़रूरत है आपके वापसी तक, उतनी चीज़ों को आप रख दीजिए। उनके हुकूक हैं, बीवी के हुकूक हैं, बाल बच्चों के हुकूक हैं। सफ़र शुरू कर रहे हैं, अगर हमने और आपने कर्ज़ की अदायगी नहीं की है जबकि हमारे और आपके पास पैसे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मतलुल गनी जुल्मुन। मालदार का टाल मटोल करना जुल्म है। सुबह आओ, शाम आओ, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, सफ़र से वापसी पर दे देंगे, नहीं। आपके पास अगर है तो सफ़र शुरू करने से पहले कर्ज़ की अदायगी कर दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज़ के अहमियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जंग करने वाला जब मरता है, उसकी ज़मीन उसके खून का, उसके बदन का पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरता है तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इल्लत दैन, सिवाय कर्ज़ के अल्लाह ताला नहीं माफ़ करता है। तो ये बहुत संगीन मसला है कर्ज़ का, और उसके लिए बड़ी वईदें आई हैं। एक वक्त था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते जब सलात जनाजा के लिए खड़े होते कि इसने कुछ छोड़ा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया जाता, हाँ कर्ज़ तो इस पर है पर कुछ छोड़ा नहीं है। आप कहते सल्लु अला साहिबिकुम, अपने साथी पर आप लोग सलात अदा कर लीजिए। लेकिन जब फतूहात हुए, माल गनीमत में कुछ माल आया, माल गनीमत का क़याम हुआ, बैतुल-माल मुसलमानों के लिए कायम हुआ, तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते थे कि अगर कोई मर जाए फ़अलैया व इलैया, तो अगर कर्ज़ छोड़ कर गया है तो मेरे ऊपर है, और छोटे बच्चों को छोड़ कर गया है तो इलैया, उनकी कफ़ालत मेरे ज़िम्मा है, मैं उनकी कफ़ालत करूँगा बैतुल-माल के दरिया। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान था। यही वजह है कि सहाबा इकराम को किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो इस्लाम की स्टेट था, जो बैतुल-माल था, वो खुद मुसलमानों की ज़रूरत को पूरी करने वाला था। आज भी किसी सोसाइटी में मुसलमानों का बैतुल-माल कायम हो, जहाँ बैतुल-माल का एक कानून मौजूद हो कि कोई मकरूज़ मुसलमान मर जाता है तो कर्ज़ बैतुल-माल अदा करेगा, और अगर उसके पास कुछ ज़ाय होने वाले बच्चे छोटे रह जाते हैं तो उनकी कफ़ालत बैतुल-माल करेगा। इस सोसाइटी में रहने वाले को किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लिहाजा हम यह फतवा देने के बजाय कि इंश्योरेंस जायज़ है कि नहीं जायज़ है, हम और आप ये फतवा दें, इसका अहतमाम करें कि हर सोसाइटी में मुसलमानों के एक बैतुल-माल कायम होना चाहिए, जो मुसलमानों की पुष्टपनाही करे और मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी का काम करे। तो हम और आप अगर मकरूज़ हैं तो सफ़र करने से पहले कर्ज़ की अदायगी कर दें, और नान और नफ़का भी, बीवी का है, बच्चों का भी, हम घर पर छोड़ करके जाएँ। उनके हुकूक हैं, अगर हम और आप उनके हक़ को नहीं अदा करेंगे, रात की तन्हाई में अगर उन्होंने हाथ उठा करके बद्दुआ कर दिया तो हमारा और आपका ये सफ़र तय नहीं होगा, रास्ते में हिलाक व बर्बाद हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इत्तक़ू औ इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से बच, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब, क्योंकि अल्लाह ताला के और मज़लूम की दुआ के बीच में कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट उसकी दुआ को सुनेगा और हम और आप हिलाक व बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा कर्ज़ ले करके चले जाना, बताए बगैर, इजाज़त लिए बगैर, वो बेचारा परेशान हो सकता है उसके पास और माल ना हो, वो उम्मीद से था कि आप उसे पैसा दे करके जाएंगे और आप चुपके से सफ़र पर निकल गए, जैसा कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसा करते हैं। भारी भारी रकम लोग वसूल कर लेते, उसके बाद अपने मुल्क सफ़र कर जाते हैं और मालूम हुआ 3 महीने के बाद आएंगे, 4 महीने के बाद आएंगे, फिर आएंगे, कह देंगे अफ़वन मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको बतलाया नहीं, आपसे इजाज़त नहीं लिया। वो बेचारा परेशान हुआ, 4 महीना 3 महीना तड़पता रहा।
ایسا سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق ہیں. اگر صاحب حق پر ہم نے اور آپ نے ظلم کیا ہے، اس کے حق کی ادائیگی نہیں کیا ہے اور وہ مظلوم ٹھہرا ہے اور ہمارے اور آپ کے حق میں بد دعا کرے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا مواخذہ کرے گا. تو تیسرا کام آپ کیا کریں گے سفر سے پہلے کہ قرض کی ادائیگی کر دیجیے. تیسری چیز اخذ الحاجات اور احتیاطاً، یعنی سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے لے لیجیے. ایکسٹرا 1-2 کپڑا لے لیجیے، کچھ پیسے لے لیجیے. پیسہ لادنا مناسب نہ سمجھیں تو ATM کارڈ لے لیجیے کہ جہاں ضرورت پڑے گی آپ پیسہ نکال لیں گے. اسی طریقے سے گاڑی سے جا رہے ہیں، گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کر لیجیے، اس میں تیل ہے کہ نہیں، آئل اس کو آپ نے چینج کرا ہے کہ نہیں، اس کے ٹائر وغیرہ کو آپ نے چیک کیا ہے کہ نہیں، پرانے ہیں کہ نئے ہیں اس کو آپ چیک کر لیجیے. گاڑی کو لے جا کر کسی ماہر میکینک سے چیک کروا لیجیے کہ لمبا سفر ہے، 1700-800 کلومیٹر ہمیں سفر کرنی ہے، ذرا دیکھ لیجیے گاڑی اس قابل ہے کہ نہیں. گاڑی کی دیگر چیزوں کو جو فوری طور پر خراب ہو جانے والی ہوتی ہیں سب کو چیک کر لیجیے. معلوم ہے 2 کلومیٹر جانے کے بعد آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اس لیے آپ ضرورت کی چیزوں کو آپ لے لیجیے. منجن لے لیجیے، اسی طریقے سے تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان آپ لے لیجیے. خاص طور سے ایسا سامان لیجیے جو جلدی خراب نہ ہو، کیونکہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو لے کر کے چلیے. زیادہ سفر آپ لے کر کے چلیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہے اور صحابہ بھی زیادہ سفر لیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور لوگوں سے مانگنے کے بارے میں صحابہ کرام نے وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ کسی سے مانگیں گے نہیں. لہذا یوں ہی انسان کسی کے سامنے ہاتھ اسے نہ پھیلانا پڑے، ضرورت کی چیز آپ اپنے ساتھ لے لیجئے. یہ بھی آداب سفر میں سے ہے کہ ضرورت کا سامان لے کر کے آپ سفر کیجئے. یہ ادب نمبر 4 تھا اور یہیں پر یہ بات ختم ہے، اور آگے بھی ہم اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں اور آپ کو گامزن رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انمول سنتیں سفر کے آداب میں بیان کی ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.